अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आयशा सिद्दीकी और आपको वेलकम करते हैं तड़का में। तड़का में आज भी मैं आप लोगों के लिए दो मज़ेदार रेसिपीज़ लेके आई हूँ जो आप लोग उसे अपने आने वाले वक्तों में बनाएंगे, क्योंकि वो बहुत काम आने वाली हैं और बहुत ही हमारी फेमस रेसिपीज़ हैं जो कि हम अपनी दावतों में से ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि वो हमारी देसी रेसिपीज़ हैं। दोनों रेसिपीज़ आज हमारी देसी हैं, लेकिन मैं उन्हें चिकन में बनाऊंगी। आप उसे बीफ, मटन और चिकन में सब चीज़ों में बना सकते हैं। तो आप सोचोगे क्या है वो ऐसी देसी रेसिपीज़। जी, आज मैं बना रही हूँ नरगिसी कोफ्ते और साथ मुर्ग पुलाव। बिल्कुल आप लोगों ने बहुत बार अपने घर में ये रेसिपीज़ बनाई होंगी, अपने तरीक़ों से बनाई होंगी। अपनी अपनी सबकी हर घर में रेसिपीज़ होती हैं जो पुराने ज़माने से चली आ रही होती है, लेकिन जो मैं आज आपको रेसिपी दूंगी वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैं किस तरह से बनाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से वो रेसिपी बनाती हूँ, मैं क्या इंग्रेडिएंट शामिल करती हूँ और क्या जायके इसमें डालती हूँ। तो आप लोगों के सामने सारा सामान रखा हुआ है, तो बिल्कुल देर नहीं करेंगे, आपसे रेसिपी शेयर करेंगे। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम मुर्ग पुलाव जो है उसकी यखनी चढ़ा देंगे ताकि हमारी यखनी अच्छे से पक जाए, और फिर उसके बाद हम अपने नरगिसी कोफ्तों की तरफ आएंगे। तो क्या करते हैं, एक पहले बड़ी सी हम पतीली ले लेते हैं। उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लेम को ऑन करेंगे और उसमें शामिल करेंगे यहाँ पे पानी। हमें 1 लीटर पानी लेना है, क्योंकि हम यखनी तैयार कर रहे हैं। चिकन की यखनी है तो बहुत जल्दी गल जाएगी, और अगर आप बीफ और मटन ले रहे हैं तो वो कम से कम टाइम लेंगे 45 मिनट्स, तो उसके लिए ज़रा पानी भी ज़्यादा ले लेगा आप लोग। अच्छा, यखनी का पानी इतना रखिएगा कि वो आपके काम आए। जब आप उससे पुलाव को दम देना तो उसकी यखनी के पानी में दम दे, उससे एक्स्ट्रा पानी आपको शामिल ना करना पड़े। या मेरे पास चिकन रखी है जो कि बड़े पीसेस में कटी हुई है, उसे शामिल कर देते हैं इसमें। और साथ हम इसमें क्या क्या स्पाइसेस और क्या क्या चीज़ें डालेंगे जो हमारी यखनी को एक अच्छा सा अरोमा देगा, टेस्ट देगा। तो उसके लिए सबसे पहले नमक आपको पता है कि मैं हाथ से शामिल करती हूँ, हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा। तो मैं इसमें नमक शामिल कर देती हूँ। साथ में इसमें डालूँगी सौंफ। सौंफ का बहुत अच्छा टेस्ट आता है यखनी में। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं ना वो मलमल की पोटली बना लेते हैं और उसमें शामिल करते हैं और उस पोटली को उसमें यखनी में शामिल कर देते हैं, उसका भी एक अच्छा टेस्ट आता है। वो भी पुराने ज़माने में इसी तरह बनाते थे, लेकिन अगर आप इन मसालों को डायरेक्ट पानी में शामिल कर दें तो और अच्छा टेस्ट आता है और अच्छा अरोमा आता है। साथ में यहाँ ले रही हूँ धनिया। हमने दो खाने के चम्मच लिए हैं। 2 खाने के चम्मच सौंफ इसमें शामिल की है, 2 खाने के चम्मच हमने साबित धनिया बिल्कुल वो शामिल कर देते हैं। साथ इसमें अब जो टेस्ट लाएगा हमारी यखनी में और एक जायका लाएगा, खुशबू लाएगा, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ रखी है बड़ी इलायची जो हमने 2 अदद ली है। बादियान के फूल, ये आपने देखे होंगे फूल मार्केट में मिल जाते हैं। इसका बहुत अच्छा सा ना एक अरोमा होता है जो हमारी बिरयानी को बहुत अच्छा टेस्ट देता है, हमारी पुलाव को बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो आप बिरयानी बनाएं या पुलाव बनाएं तो उसमें से शामिल करें, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। साथ हम इसमें छोटी इलायची भी शामिल करेंगे, जिस तरह से उसे इस तरह से खोल लेंगे, और लौंग शामिल करेंगे, तो ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे दालचीनी। इसके हमने 2 पीसेस लिए हैं, हम उसे शामिल कर देते हैं। इसका भी बहुत अच्छा सा अरोमा आएगा हमारी पुलाव में। साथ तेज़ पत्ता है हमारे पास, हम उसे भी शामिल कर देते हैं। और प्याज और लहसुन हमने इस तरह से काट लिए, तो साबित ऐसी 2 पीस कर लें इसके, और उसकी स्किन रिमूव कर दें आप लहसुन की और उसे शामिल कर दें। साथ मेरे पास यहाँ पे साबित काली मिर्चें रखी हुई हैं, वो हम शामिल कर देंगे। और बस ये चीज़ें हमारी हो गई कंप्लीट। हम इसे अच्छी तरह ढक के गोश्त गलने तक के लिए पकाएंगे। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेगा, क्योंकि चिकन जो है वो जल्दी गल जाती है, और फिर हमें जब इसे दम लगाएंगे तो तब भी उसमें पानी शामिल होगा, तो ऐसा ना हो कि आपके चिकन के पीसेस टूट जाएं। तो फिर हम इसे अच्छे से कवर करके पकने के लिए रख देते हैं। अब जनाब हम आ जाते हैं अपने नरगिसी कोफ्तों की तरफ। नरगिसी एक फूल का नाम है। फूल होता है वो ऊपर से तो वाइट होता है, अंदर से उसका येलो कलर होता है, यानी कि वो आँखों की तरह की शेप देता है। कुछ लोग इसे आँखों से भी मिलाते हैं कि नरगिसी कोफ्ते हैं, एक आई बॉल बन जाता है जब उसमें कट लगाते हैं। तो किसी ने जब ये रेसिपी बनाई होगी और इसका नाम रखा होगा तो ना लगता है मुझे बहुत अच्छे खुश मिजाज दिल वाले इंसान थे। तो क्या करते हैं, हमने यहाँ पे चिकन का कीमा लिया है, आप कीमा ले लें, बोनलेस का आप छोटी वाली बोटियाँ ले लें, क्योंकि हमें तो इसे चॉपर में डालना है। तो आप
कुछ भी आपके पास बोनलेस में हो तो आप ले सकते हैं। असल रेसिपी में इसमें मटन भी यूज़ किया जाता है, इसमें बीफ भी यूज़ किया जाता है और चिकन का कीमा भी, क्योंकि कुछ लोग बीफ नहीं खाते तो मैंने सोचा कि चिकन में ये रेसिपी आप लोगों को बनाना बताऊं। इसकी ग्रेवी जो बनेगी वो बहुत मुख्तलिफ होगी, बिल्कुल अलग रेसिपी होगी। आप देखेगा आगे कहीं नहीं जाएगा, इसको आराम आराम से मैं आप लोगों को बताती रहूँगी और चीज़ें डालती रहूँगी। क्या करते हैं कि स्पून भी ले लेते हैं ताकि आपको क्वांटिटी के साथ में बताऊं। यहाँ मेरे पास कुटा भुना धनिया रखा है, ये हम 1 चाय की चमची डालेंगे इतनी, क्योंकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे कोफ्तों में। साथ इसमें जाएंगे कुटी लाल मिर्च। कुटी लाल मिर्च आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, आप 1 चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं। जितनी आप स्पाइसी खाना चाहते हैं ना तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला बाहर से भी मिलता है पैकेट्स में, और आप इसे घर में भी तैयार कर सकते हैं। मैं किसी दिन ना आपको गरम मसाला बनाना बताऊंगी, क्योंकि इसे खुशबू का मसाला कहा जाता है और ये बहुत सारी हमारी डिशेस में शामिल भी होता है, अंदर भी जाता है और ऊपर से भी हम इसे सर्व करते हैं तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है जो हमारी डिश को और जायकेदार बना देती है। कुटी काली मिर्च यहाँ पे 1 चाय का चम्मच, और साथ इसमें जाएगा हमारा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ताज़ा यूज़ करती हूँ, मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि अगर मैं इसे फ्रेश बिल्कुल बना के डालूँ तो मेरी डिश में ज़्यादा जायका आता है। तो ये सारे स्पाइसेस मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और अब मैं क्या करती हूँ, इसे चॉपर में डालती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसमें मैं और क्या चीज़ें शामिल करूँगी। बाज़ लोगों को शिकायत होती है कि हमारे तो कोफ्ते टूट जाते हैं, और ये होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। मैं कहूँगी कि हाँ, ये बात सच है कि टूट जाते हैं। उसकी एक अहम वजह क्या होती है, सबसे पहले कि जब आप कोई मार्केट से गोश्त लाते हैं, आप उसको इतना धोते हैं, उसमें इतना पानी भर देते हैं और फिर उसे आप डायरेक्ट क्या करते हैं, उसे फ्रीज़ कर देते हैं गोश्त को, या फिर आप 1-2 दिन बाद निकालते हैं और फिर पकाते हैं। तो क्या होता है, उसमें इतना पानी भर चुका होता है कि जब हम उसे पीसते हैं, उसके कोफ्ते बनाते हैं तो वो जाके हमारी ये ग्रेवी में टूट जाते हैं। सबसे बड़ी गलती यही है आप लोगों की कि आप उसे वॉश करें अच्छे से, उसके बाद आप उसको किसी छन्नी में करके रख दें, हैंग करके लगा दें, ताकि वो सारा जितना उसमें एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो फिर देखिएगा आपके कोफ्ते नहीं टूटेंगे। तो क्या करते हैं, हम इसमें ये चीज़ें डाल देंगे और इसमें क्या क्या शामिल करेंगे, इसे पीसेंगे, इसके कोफ्ते बनाएंगे। लेकिन आप लोगों को कहीं नहीं जाना, हम मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। मुर्ग पुलाव अज्जा चिकन साबित 1 किलो, पानी आधा लीटर, नमक हस्बे जायका, साबित धनिया 2 खाने के चमचे, सौंफ 2 खाने के चमचे, छोटी इलायची 4 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, तेज पत्ते 2 अदद, लौंग 6 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, बादियान के फूल 2 अदद, प्याज 1 अदद, साबित लहसुन 1 अदद, दालचीनी 2 टुकड़े, चावल आधा किलो, घी 1 कप, तली प्याज 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च दालचीनी हस्बे ज़रूरत, लौंग छोटी इलायची हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, दही 1 कप, नींबू का रस 1 नींबू का, हरी मिर्च 4 अदद, कटा हरा धनिया पुदीना 1 कप, साबित लाल मिर्च 4 से 6 अदद, केवड़ा 1 चाय का चमचा, बादाम 8 अदद, काजू 8 अदद, जाफरानी रंग आधा चाय का चमचा, तली प्याज गार्निश के लिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तड़का और हम गए थे छोटी सी ब्रेक पे और हम वापस आके बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। हम बना रहे हैं नरगिसी कोफ्ते और कोफ्तों के लिए हमने लिया है चिकन का कीमा। उसमें डाला है हमने कुटा धनिया, कुटा ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च और कुटी हुई काली मिर्च। तो ये सारे मसाले हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब बाकी की चीज़ें बिल्कुल आपके सामने करूँगी, मैंने कुछ भी नहीं किया ब्रेक में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी कोई भी ऐसी इंग्रेडिएंट्स इसमें से मिस ना हो। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे ब्रेड का स्लाइस, जो कि हमने सोक करके रखा हुआ है दूध में भी, और या पानी जो आपके पास हो आप उसमें इसे सोक करके रख लें और उसे हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे क्या होगा, बहुत अच्छी बाइंडिंग होगी और हमारे कोफ्तों में भी अच्छा टेस्ट आएगा। मुझे लगता है कि ब्रेड का एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। साथ हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। मैंने एक छोटी प्याज ली है, इसे स्लाइस कर लें या मोटा मोटा चॉप करके आप उसमें डाल लें, इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको बिल्कुल बारीक पीसेंगे। उसके बाद जब हम इसे निकालेंगे तो उसमें हम हरी मिर्चें और हरा धनिया उसमें शामिल करेंगे, एक अंडा शामिल करेंगे और उसके कोफ्ते तैयार करेंगे। और कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसे अच्छे से कवर करके बिल्कुल बारीक पीसेंगे।
इसे बारीक पीसना है कि आपको आप 1 दफ़ा 2 दफ़ा इसे 3 दफ़ा चला लें, थोड़ा थोड़ा टाइम बीच में दे लें ताकि आपकी मशीन या आपका चॉपर भी गर्म ना हो। लेकिन इसे बारीक पीसना है, अगर आप इसे मोटा मोटा पीसेंगे तो क्या होगा, आपके कोफ्ते ग्रेवी में जाके फट जाएंगे। सेकंड टिप हो गई थी। अच्छा, इसमें लहसुन अदरक भी बहुत सारे लोग जो है वो पिसा हुआ शामिल करते हैं या दरदरा कूटा हुआ भी शामिल करते हैं, लेकिन मैं शामिल नहीं करती क्योंकि वो पानी छोड़ देता है और उससे क्या होता है, कोफ्ते भी फटने का डर रहता है। तो 3 टिप्स हो गई हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर की हैं कि आप कोफ्ते क्यों फटते हैं। मैं क्या करूँगी, इसे खोल के एक बार ऊपर नीचे कर लूँगी ताकि जो ऊपर जमा हो गया है वो नहीं बारीक पिसा होगा तो क्या होगा, कोफ्ते हमारे फट जाएंगे यहाँ पे आप लोगों के सामने। और आप कहेंगे आयशा तो इतनी अच्छी अच्छी टिप बता रही थी और उसकी ही कोफ्ते फट गए। तो इसे हमने इस तरह से ऊपर नीचे कर लिया है। साथ हमारी मुर्ग यखनी भी तैयार हो रही है, उसकी भी रेसिपी बताऊंगी कि हम उसे किस तरह से बनाएंगे मुर्ग पुलाव यखनी के साथ। इतनी मज़े की बनती है ना कि बस आप लोग कहेंगे आयशा की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इसे अच्छी तरह मैंने पीस लिया है। अब मैं इसे निकालूंगी एक बाउल में और इसको यहाँ से हटा लेंगे। हमारे पास एक कॉलर है। जी जनाब, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं और कैसी गुजर रही हैं आपकी गर्मियाँ? माशाल्लाह से बहुत अच्छी गर्मियाँ गुजर रही हैं। वेलकम टू शो। बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया शो में आने का आपका। अरे आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग देख रहे हैं रीदा बाजी के बाद भी मुझे और मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और मेक श्योर कि आप ट्राई भी कर रही होंगी। जी जी, असल में बात ये कि ना कि काफ़ी दिनों से हमारे पास लाइट का बड़ा मसला है, तो मैं शो देखती हूँ रिपीट में। तो अच्छा इसलिए जी, इस वक्त लाइट नहीं होती, मेरी रिहाइश ऑरेंज टाउन में, तो आप मुझे रेसिपी बता दें ताकि मैं रिपीट में वो शो देखूं। चले मैं आज बना रही हूँ नरगिसी कोफ्ते और साथ बना रही हूँ जबरदस्त जबरदस्त। जी, और साथ बना रही हूँ मुर्ग पुलाव। अच्छा अच्छा। आपको अच्छा, क्या मुझे पसंद आपसे है? सिर्फ एक बात ये पूछनी थी जी कि जी अगर मैं कैरी की मीठी खट्टी मीठी चटनी रिदा ने बताई थी, जी जी तो वो मैंने बनाया, तो उसको सेव करने के लिए मुझे क्या करना होगा? बस ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बता दें सही। मुझे। अच्छा, क्या ड्राई सिरका वाली डालना बनाई थी होगा? रीदा बाजी ने? ड्राई वाली बनाई थी या वो लिक्विड वाली बनाई थी जो सिरप वाली होती लिक्विड है? वाली थी, चीनी डाल के उसको वो बन गया शीरे, वो मेल्ट हो सही। गया था, उसमें वो डाला था। तो मुझे सेव करना था कि अगर चले मैं उसे 1 मैं महीना या आपको 15 सेव दिन का सेव करूँ बताती तो हूँ क्या क्योंकि उसमें हाँ सिरका डालूं या नींबू का रस? हाँ, क्योंकि आपने अपनी प्रॉब्लम भी बताई है कि गर्मी में ख़राब हो जाएगी आपकी चटनी, तो मैं बताती हूँ कि कैसे आप उसे सेव कर सकते हैं। बता दें। चलें, अब ये आप जाके टीवी पे देखें, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, हमारी जो प्यारी सी कॉलर हैं, इन्होंने जो हमसे पूछा है चटनी, क्योंकि सभी बनाते हैं, गर्मियाँ आती हैं और कैरी की चटनी क्योंकि मुझे भी खुद बहुत पसंद है, तो मैं आपको बताती हूँ उसे कैसे सेव करते हैं। सबसे पहले आपको एक जार लेना है, उसे अच्छी तरह धो के ड्राई करना है और कोशिश करेगा जो आप जार लेना वो बिल्कुल नया हो। ये ना हो कि आपकी किसी पुरानी चीज़ का हो जिसमें अचार हो या कभी घी हो या कोई चीज़ भी आपने उसमें रखी हो, तो किसी चीज़ का भी उसमें खुशबू जायका कोई भी अरोमा उसमें ना हो, बिल्कुल नया हो, तो आपकी चटनी लॉन्ग टाइम चलेगी। आप उसमें डालें चटनी को, उसके बाद आप जो है उसे एयर टाइट करके अपने फ्रीज़र में रखें। आपको यूज़ करनी हो आप बाहर निकालें 1 घंटे पहले, उसे रूम टेम्परेचर पे लाएं और यूज़ करें। अगर आप फ्रिज में रखेंगे और गर्मियाँ हैं और लाइट भी ना हो, नहीं आपने बताया, तो इस तरह होगा वो ख़राब हो जाएगी और इस चटनी में ना जल्दी भी ना वो फंगस भी लग जाता है। तो अगर आप जब भी उसे यूज़ करने के लिए उसका कैप खोलेंगी तो बिल्कुल नया स्पून साफ़ सुथरा आप निकालेंगी, उससे शामिल करेंगी और उस स्पून से कोई और चीज़ नहीं निकालेंगी। जैसे साथ बैठे अचार भी निकाल लें, कोई और चीज़ भी निकाल लें, उससे सैलेड में भी कर रहे हैं, नहीं, वो स्पून उसी में यूज़ करेंगे। उसके बाद वो स्पून आप जो है अलग स्पून, अगर आपने उसमें गंदा हो गया तो दूसरा स्पून लेंगे आप। तो ये करना है आपको, थोड़ी सी एहतियात। ठीक है जनाब, इनकी तो मसले को मैंने हल कर दिया है। अब हम नरगिसी कोफ्तों की ग्रेवी को नरगिसी कोफ्तों की ग्रेवी को तैयार करते हैं और ये मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी पतीली निकाल ली है क्योंकि ग्रेवी तैयार होगी जब भी तो हम उसमें कोफ्ते डालेंगे और कोफ्तों में हम अंदर फिल करेंगे अंडा। यहाँ पे देख रहे हैं बॉइल्ड मेरे पास 4 एग रखे हुए हैं और चारों जो अंडे हैं वो हम साबित बिल्कुल उसके अंदर कवर करेंगे और देखेगा आपके कितने प्यारे बनते हैं। सबसे पहले हमने ये ले ली है एक देगची और इसको हम क्या करेंगे,
सबसे पहले ऑयल शामिल करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप ऑयल शामिल करें, घी में पकाएं, जो आप यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं। हमें इसकी मसाले की भुनाई करनी है। अक्सर लोग जो होते हैं वो कच्चे प्याज को लेके उसमें मसाला डाल के और उसे पीस के ग्रेवी तैयार करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अलग टेस्ट के लिए, एक अलग रवायती टेस्ट के लिए क्या करती हूँ, तली प्याज लेती हूँ। ये तैयार मार्केट में भी मिल जाती है, आप घर में भी इसे बना सकते हैं। बहुत आसान होता है, फ्राई करें और रख लें इसे। आप ड्राई करने के बाद किसी खुले कपड़े पे ड्राई करें, उसके बाद सेव कर लें, जब आपको ज़रूरत हो निकालें, पकाएं, खाना तैयार। क्योंकि गर्मियाँ इतनी है ना, तो कुछ ना कुछ काम ऐसे होते हैं जो पहले से करके रखने चाहिए। अच्छा, क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे प्याज तो ऑलरेडी फ्राई हुए हुए हैं। साथ साबित गरम मसाला जिसमें जाएगा तेज़ पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। अच्छा, सब चीज़ें हमें जल्दी जल्दी डालनी होंगी क्योंकि हमारे प्याज ऑलरेडी ब्राउन हुए हुए हैं। ऐसा ना हो कि वो काले हो जाए और हमारा जो ग्रेवी का कलर है वो ख़राब हो जाए। ठीक है जनाब, अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास धनिया पाउडर रखा हुआ है, हम वो शामिल कर देते हैं। और साथ हमारे पास रखी हल्दी हाफ टी स्पून, और लाल मिर्चों का पाउडर रखा हुआ है, और कश्मीरी लाल मिर्च और देगी लाल मिर्च जो होती है उसका कलर बहुत अच्छा होता है, वो हमारे सामने यहाँ रखा है, इसे भी शामिल करेंगे। लेकिन इसे शामिल करने के बाद हम जल्दी से ना अपनी दही डाल देंगे क्योंकि हमारा मसाला ना जल जाए। यहाँ पे मेरे पास 1 कप दही रखी हुई है जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया था ताकि हमारी जो ग्रेवी बन रही है उसमें लम्स ना बने और फटी फटी सी हो जाती है ना। अक्सर लोग ये कहते हैं हमने दही डाली थी सालन में, ग्रेवी में, और वो फटी फटी सी हो गई, हमारा सालन में रौनक नहीं आई, बुरा लग रहा था। तो वो यही गलती करते हैं कि आप जब उसको निकालते हैं ऐसी शॉपर से और ऐसे ही इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है जनाब, अब हम इसमें नमक शामिल करते हैं और इस ग्रेवी को पकने के लिए रख देते हैं और कोफ्ते तैयार करते हैं। लेकिन आप लोगों को कहीं नहीं जाना, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। नरगिसी कोफ्ता अज्जा। चिकन का कीमा आधा किलो, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसा गरम मसाला 1 खाने का चमचा, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, भुना कुटा धनिया, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी काले मिर्च आधा चाय का चमचा, ब्रेड 1 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी मिर्च आधा खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, छोटी प्याज 1 अदद, तेल 1 कप, तली पिसी प्याज 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, देगी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, साबित मिक्स गरम मसाला 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, छोटी इलायची 2 अदद, दही 1 कप, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, अंडे 4 अदद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तड़का और तड़के में बन रहे हैं नरगिसी कोफ्ते। यहाँ पे हमने क्या किया था, ब्रेक पे जाने से पहले ग्रेवी तैयार करने रख दी थी और जो कि हमारी पक रही है, अच्छे से पकेगी। मसाले हमने सारे अच्छे से भूने ताकि उसका जितना कच्चापन है वो दूर हो जाए। उसके बाद हमने पानी ऐड किया और ग्रेवी को पकने रख दिया है। साथ आ जाते हैं कीमे की तरफ कि हमने इसमें क्या शामिल किया है। सिर्फ 1 अंडा शामिल किया है हमने इसमें, और हरी मिर्चें और हरा धनिया। आप चाहें तो इसमें पुदीना भी शामिल कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसे क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हम करेंगे हाथों का इस्तेमाल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जब हम कोफ्ते बनाएं, इनकी बाइंडिंग करें, उस अंदर अंडा इसमें फिल करें, तो क्या हो कि हमारे कोफ्तों में एक अच्छा सा कोफ्ता बन जाए और टूटे ना हमारी ग्रेवी में। इतना बड़ा सा बॉल लेते हैं हम। थोड़ा सा क्या करेंगे, हम अपने ग्लव में ना ऑयल लगा लेंगे। हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हाथों में ऑयल लगा लें। और चपली कबाब आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में जिस तरह से बनता है, उसको बिल्कुल प्रेस किया जाता है इस तरह से ताकि बड़ा सा बन जाए हमारा ये कबाब, और चपली कबाब की तरह। इसमें हम यहाँ पे बॉइल्ड एग को कवर करेंगे बिल्कुल किस तरह से, इस तरह से बिल्कुल पैक कर देंगे। और इसे हम बना के अभी रख रहे हैं। आप चाहें तो फ़ौरन ग्रेवी अगर आपकी तैयार हो गई हो तो आप उसमें भी रख सकते हैं। प्लेट को भी थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं हम उठाएं इसे दोबारा तो वो चिपक ना जाए हमारी प्लेट के साथ। देखें कितना प्यारा लग रहा है। जब ये पूरा पकेगा, कुक होके निकलेगा और मैं आपको बीच में से काट के दिखाऊंगी ना, फिर देखेगा आपके कितने प्यारे लगेंगे ये कोफ्ते। अंदर पहले कीमे की क्लियर होगी, फिर एग वाइट होगा, फिर एग योग होगा, इतना
खूबसूरत सा लगते हैं ना ये, आप इसे दावतों में बनाएं बस, फिर आप देखें कि कितनी खूबसूरत आपकी डिश लगेगी। है तो ये पुरानी रवायती और ये दावतों में ही बनती है, तो इसे इस तरीके से बनाएं जैसे मैंने आपको बताई है ग्रेवी, तो बहुत अच्छा टेस्ट होगा। इस तरह से हम चारों अपने कोफ्ते तैयार कर लेंगे। मैं चाहती थी ब्रेक में भी कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं जी, आप लोगों के सामने बताऊंगी ताकि आप लोग भी आसानी से इसे बनाएं, पैक करें और इस तरह से पैक करें कि कहीं भी कोई सुराख ना रहे कि अंडा दिख रहा हो बाहर। इसको इस तरह से बना लेंगे। हम सब किचन में काम करते हैं, गर्मी आप लोगों को भी लगती है, मुझे भी लगती है, तो मैं सोचती हूँ कि इतने काम करने के बाद थोड़ा सा अपने आप को भी एक अच्छा सा ट्रीटमेंट देना चाहिए, अपने फेस को और थोड़ा आँखों को। तो मैं क्या करती हूँ, एक पैक मास्क बनाती हूँ। आप ले लें, क्यूकम्बर ले लें, उसमें एलोवेरा जेल ले लें और एक लेमन जूस। अच्छा, क्यूकम्बर को ना बिल्कुल बारीक कद्दूकस से वो कर लें, या तो बारीक पीस लें, या फिर आप बिल्कुल चॉप कर लें उसे बिल्कुल बारीक। फिर उसके बाद आप ये मास्क बना के अपनी आँखों के ऊपर, अपने फेस के ऊपर लगा के रख दें। फिर इतना कोई सुकून मिलता है ना आँखों को, आपके फेस को, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतनी गर्मी है और गर्मी में किचन में काम करना, खाना बनाना, बस हम सारी ख़वातीन ही जानती हैं। तो यहाँ तो मेरे कोफ्ते हो गए तैयार, और मैंने आपको एक खूबसूरती का राज भी बता दिया कि कैसे आप गर्मी में फ़्रेश रह सकते हैं। बार बार आप जाएं, मुँह धोएं और परेशान हों, लेकिन एक ये चीज़ करके देखें, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। इसे हम यहाँ पे पीछे रख देते हैं। साथ अपनी यखनी की तरफ आ जाते हैं जो बिल्कुल तैयार हो गई है। इसका हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे हम यहाँ पे रख देंगे, ताकि हम अब कोई खुला सा पतीला लें, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, लगन पतीला भी जिसे कहा जाता है, ताकि हमारी पुलाव जो है वो खिली खिली बने और खिलवा चावल हों। असल चीज़ जो होती है वो बिरयानी और पुलाव की, इसका चावल अच्छी क्वालिटी का लें। सेला मिले तो सेला ले लें। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि सेला की पुलाव जी बिल्कुल बनती है, आप बाज़ार में जो बाहर से खाने जाते हैं ना शौक़ से, वो सेला ही चावल में बनती है। तो यहाँ मैंने भी सेला राइस ली हैं। सेला राइस को मैंने 1 घंटे के लिए सोक कर दिया था। आप 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, तो उसके लिए सोक कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगता। अब जनाब ये है एक रवायती डिश, और बाज़ार में आप जब खाते हैं तो आप कहते हैं कि इतने मज़ेदार क्यों होती है, तो उसके लिए घी का इस्तेमाल होता है। जब भी आप पुलाव बनाएं या बिरयानी बनाएं तो उसमें घी का इस्तेमाल करें। यहाँ पे 1 कप हम घी ले लेते हैं। घी इसमें ज़्यादा मिकदार में जाता है, जितना अच्छा घी होगा ना आपके चावल आपस में चिपकेंगे नहीं। इस चीज़ को यहाँ रखते हैं। घी को करेंगे गरम, उसमें हम पहले डालेंगे अपने साबित गरम मसाले, जिसमें मेरे पास दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्चें हैं और छोटी इलायची। छोटी इलायची का इस तरह से ना यूं करके इसका मुंह खोल लेंगे, ताकि जो इसके अंदर दाने हैं हमें उसका ही जायका, उसकी ही खुशबू चाहिए। तो इस तरह से हम इसे खोल के डालेंगे, थोड़े से गरम घी में डालेंगे और ये हमने शामिल कर दिया। साथ मेरे पास यहाँ पे ज़ीरा रखा हुआ है। हम ज़ीरा, ये मेरे पास बिल्कुल साबित ज़ीरा है, इसे हमने कूटा हुआ भुना हुआ नहीं है, साबित ज़ीरा इसमें जाएगा। साथ मेरे पास यहाँ तली प्याज रखी है, थोड़ी मैं इसमें से ना बचा लूँगी। वो क्यों? क्योंकि जब मैं ऊपर से इसे सर्व करूँगी गार्निशिंग के लिए, तो थोड़ी सी इसे बचा लूँगी, वो बहुत अच्छा लगेगा। अब इसमें बहुत कम मसाले जाते हैं, ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाते और ज़्यादा कोई इतनी चीज़ें नहीं जाती। साबित लाल मिर्च मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मिर्चों का इस्तेमाल इतना नहीं होता, तो थोड़ी हरी मिर्चों का, साबित मिर्चों का, पिसा हुआ गरम मसाला। भाई मैं तो आज आप लोगों को वादा कर रही हूँ कि इसकी रेसिपी मैं अपनी दूँगी आपको, ताकि आप कहेंगे कि ये इतना इस्तेमाल करती है पिसा हुआ गरम मसाला, क्या ऐसी बात होती होगी। तो मैं बताऊँगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ अपने घर में पिसा हुआ गरम मसाला। यहाँ इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रहे हैं, जो शामिल करते ही एकदम से उसका ना छींटे आना शुरू हो जाती है, तो मैं जल्दी से दही शामिल कर देती हूँ, ताकि हमने दही शामिल किए, जितने भी मसाले हमने ये डाले हैं ना, उसकी अच्छी सी भुनाई हो जाए। दही डालने से एक बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आता है। अब हम इसे क्या करते हैं, पीछे रख के आते हैं और इसमें हम शामिल करेंगे अपने चिकन के पीसेस, और फिर हम उसकी करेंगे अच्छी सी भुनाई। ठीक है। अच्छा, हम इसमें नमक अभी शामिल नहीं कर रहे, क्योंकि नमक जो है वो हमने यखनी में ऑलरेडी डाला था। जब हम इसमें राइस डालेंगे, थोड़े से
फूलना शुरू होंगे तो हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अच्छा जी, हम बिल्कुल चिकन के साबित पीसेस को ऐसे उठाएंगे और इसे बल्कि करीब कर लेते हैं, इसे यहाँ कर देते हैं और वो शामिल करेंगे। हरी मिर्च रखी है मेरे पास, तो हम इसमें हरी मिर्च भी शामिल करेंगे। हरी मिर्च का एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है और जिन्हें मुझ जैसी जो है ना हरी मिर्चों को खोल खोल के खाने वाली जो ख़वातीन हैं या हज़रात हैं, वो इसे बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन मिर्चें मैं थोड़ी देर में इसे भुनाई करते हुए डालूँगी, क्योंकि मुझे ना अच्छा लगता है जब मिर्चें ना बिल्कुल अपने कलर में हो, कलर ना ख़राब हुआ और थोड़ी क्रंची हो। ऐसा ना हो कि मिर्चें बिल्कुल अंदर पिस जाए मसाले में और आपको पता ही ना चले। थोड़ा सा खटास देने के लिए हम इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे। आप चाहें तो इमली का थोड़ा सा रस भी शामिल कर सकते हैं और आप चाहें तो आलू बुखारा भी यूज़ कर सकते हैं। तो चले मैं ये डालती हूँ, सारे चिकन के पीस हरी मिर्च डाल के भूनती हूँ और फिर दम दूंगी आप लोगों के सामने। आप लोगों को कहीं नहीं जाना, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नरगिसी कोफ्ता अज्जा। चिकन का कीमा आधा किलो, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसा कर मसाला 1 खाने का चमचा, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, भुना कुटा धनिया, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी काले मिर्च आधा चाय का चमचा, ब्रेड 1 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी मिर्च आधा खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, छोटी प्याज 1 अदद, तेल 1 कप, तली पिसी प्याज 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, देगी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, साबित मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, छोटी इलायची 2 अदद, दही 1 कप, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अंडे 4 अदद। वेलकम बैक। यहाँ पे आपको एक दफ़ा मैं बता देती हूँ कि मैंने यखनी के में क्या क्या ऐड किया था। हरी मिर्चें, आपके ब्रेक में जाने से पहले मैंने कहा था मैं कुछ नहीं करूँगी, लेकिन टाइम बहुत कम है और आपको पूरी रेसिपी कंप्लीट बतानी है, तो मैंने इसमें शामिल कर दिए हरी मिर्चें। मेरे पास हरा धनिया और पुदीने के पत्ते रखे थे, वो मैंने डाल दिए हैं साबित। आप उसे काटेगा नहीं तो उसका छुरी से जब काट देते हैं ना तो वो टेस्ट नहीं आता, जैसे सिर्फ आप पत्ते साफ़ करें और लीफ यानी कि उसके उसमें शामिल कर दें। साथ लेमन जूस और यहाँ मेरे पास सेला चावल रखे थे, हमने वो ऐड कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसे खुली पतीली में इस तरह से पकाना है खोल के ढक्कन, ताकि हमारा जो पानी है उसमें चावल थोड़े से गलें। फिर दम जब देने लगेंगे तो ऊपर क्या चीज़ें जाएंगी वो आपको बताऊंगी। साथ आ जाते हैं कोफ्तों की तरफ। यहाँ पे हमारे जो नरगिसी कोफ्ते हैं हमने वो शामिल कर दिए हैं अपनी ग्रेवी में, और हम क्या कर रहे हैं, एक साइड पूरी कंप्लीट उसको पकने देंगे। हम बिल्कुल स्पून नहीं हिलाएंगे कि हमारे कोफ्ते टूट जाएं। और ये पता है कि अगर आप इसे कवर भी कर दें ना तो ये स्टीम में भी अच्छे से पक जाएंगे। फिर जब ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कलर चेंज हो गया है, तो फिर मैं इस तरह से, पता है पहले मैंने क्या किया था मैं बताती हूँ। मैं क्या कर रही थी, मैं इस तरह से ग्रेवी को घुमा रही थी ताकि जो है वो कोफ्तों के ऊपर भी ग्रेवी आ जाए और वो अच्छे से पक जाएँ। फिर उसके बाद मैं इसको हिलाऊँ और फिर इसकी साइड चेंज कर दूँ। इस तरह से एक बार बस साइड चेंज करनी है आपने, लेकिन कम से कम आप 3 से 4 मिनट के बाद इसे हाथ लगाएंगे। अगर आपने फ़ौरन डालते ही लगा दिया तो कोफ्ते टूटना शुरू हो जाएंगे। और कोशिश करिएगा कोई खुला पतीला लें जिसमें आपके कोफ्ते अच्छे से आ जाएं। मैंने तो यहाँ 4 बनाए, तो जब भी आप देखें कितना बड़ा मेरा ये पतीली है, और अगर आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप लगन पतीला भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कवर करेंगे ताकि इसमें स्टीम बने और हमारा कीमा जो है, जो कोफ्ते हैं वो अच्छे से गल जाए। और थोड़ी सी हीट को स्लो कर देंगे। फिर इसमें क्या जाएगा जो कि इसके जायके और खुशबू को और बढ़ाएगा। यहाँ मेरे पास रखा है जायफल जवत्री का पाउडर और 7 छोटी इलायची का कुटी हुई है। हमने ना उसे पाउडर नहीं बनाया, फॉर्म में कूटी हुई है छोटी इलायची। और जायफल जवत्री को बारीक हमने पीस लिया है, ये हम इसे ऊपर से शामिल करेंगे। साथ इसमें हम हरा धनिया शामिल करेंगे। और यहाँ मेरे पास रखा हुआ है पिसा हुआ गरम मसाला, जिसका मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि ये रेसिपी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस क्या करेंगे, ये थोड़ा सा पक रहा है हमारा हीट में अच्छे से, इस तरह से और इसे हिलाएंगे और फिर ऊपर से इसे चीज़ों को शामिल करेंगे और दम दे देंगे। तो क्या करते हैं, अभी हम इसमें शामिल कर देते हैं। बिल्कुल पहले हीट को हम स्लो कर देंगे, ऐसे पिसा हुआ गरम मसाला कोफ्तों के ऊपर भी डालें ताकि वो अच्छा सा लगे जब हम इसे डिश आउट करें, थोड़ा सा उसके लिए बचा लेते हैं। पिसी हुई जायफल जवत्री का पाउडर और छोटी इलायची हम इसमें शामिल करेंगे, इसे ग्रेवी में शामिल करेंगे ताकि इसका टेस्ट हमारी ग्रेवी में आ जाए। और बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ करना है, जैसे मैंने डाला है
2 पिंच डाला है। ऊपर से हरा धनिया डालेंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरती आ रही है ना। हरा धनिया तो बस किसी डिश में डालें वो तो उसका लुक ही चेंज कर देता है। अब बस हम इसे यूँ हिलाएंगे नहीं, थोड़ी देर दम पे पकाएंगे। चिकन का कीमा है जल्दी गल जाएगा, और अगर बीफ वगैरह है तो उसका थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बीफ और जो मटन होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, हमने यहाँ राइस जब डाल दिया था बिल्कुल नहीं हिलाया था, क्योंकि डालते हैं लोग हिलाना शुरू कर देते हैं। और एक सवाल जो मेरे पास बहुत आता है कि पानी कितना डालें यखनी के लिए, तो मैं आपको सेला के लिए बताती हूँ। सेला और जो हम नॉर्मल राइस घर में यूज़ करते हैं उन दोनों में फ़र्क होता है, और दोनों को पकाने का तरीका भी अलग होता है। सेला के लिए हम थोड़ा ज़्यादा पानी लेते हैं, क्योंकि सेला जो है वो बहुत देर से गलता है और थोड़ा सख्त चावल होता है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे। आप इस हिसाब से, जो मुझे मेरी अम्मी ने सिखाया था कि ये तुम्हारा 1 इंच है, इतना पानी जो तुम नॉर्मल वो भी घर में जितने भी यानी आप चावल यूज़ करते हैं, कोई से भी ब्रांड के यूज़ करते हैं, तो आप उसके लिए इतना पानी डालेंगे कि आप जब गरम गरम उंगली तो डाल नहीं सकते, लेकिन अंदाज़ा होता है कि बस 1 इंच पानी ऊपर हो चावलों से, तो उसके ना खिली खिली पुलाव बनेगी। साथ अगर आप सेला डाल लें तो उसको थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, यानी कि बीच में मिड में रख लेंगे तो इतना यानी 1.5 इंच हो जाएगा, इतना पानी शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 1.5 इंच पानी लिया था, उसे शामिल कर दिया। अब मैं बार बार इसमें स्पून नहीं चला रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा चावल टूटे, और फिर बस मैं इसे दम दूंगी। ऊपर से मैं इसमें रंग डालूंगी, यहाँ ज़ाफ़रानी रंग है जिसे मैंने घोल के रखा हुआ है, और केवड़ा एसेंस डालूंगी। और आप लोग क्या करेंगे भाई, आप जाएं और जल्दी से नोट डाउन करें कि रेसिपी कार्ड में कोई चीज़ मिस हो गई है। चलें, मुर्ग पुलाव अज्जा चिकन साबित 1 किलो, पानी आधा लीटर, नमक हस्बे जायका, साबित धनिया 2 खाने के चमचे, सौंफ 2 खाने के चमचे, छोटी इलायची 4 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, तेज पत्ते 2 अदद, लौंग 6 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, बादियान के फूल 2 अदद, प्याज 1 अदद, साबित लहसुन 1 अदद, दालचीनी 2 टुकड़े, चावल आधा किलो, घी 1 कप, तली प्याज 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च दालचीनी हस्बे ज़रूरत, लौंग छोटी इलायची हस्बे ज़रूरत, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, दही 1 कप, नींबू का रस 1 नींबू का, हरी मिर्च 4 अदद, कटा हरा धनिया पुदीना 1 कप, साबित लाल मिर्च 4 से 6 अदद, केवड़ा 1 चाय का चमचा, बादाम 8 अदद, काजू 8 अदद, जाफरानी रंग आधा चाय का चमचा, तली प्याज गार्निश के लिए। तरकीब: पहले एक देगची में चिकन और तमाम मसाले डालकर पकाएं यहाँ तक कि चिकन गल जाए। चावलों को 30 मिनट के लिए भिगो दें। अब एक देगची में घी गरम करके प्याज गोल्डन करें, फिर इसमें जीरा और तमाम गर्म मसाले डालें। उसके बाद बाकी तमाम मसाले, दही और नींबू का रस शामिल करें और चिकन डालकर थोड़ी देर भून लें। अब तैयार यखनी डालें, चावल मिलाएं, फिर हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दें। आखिर में केवड़ा और ज़ाफ़रानी रंग मिला दें, फिर फ्राई काजू बादाम और तली प्याज के साथ गर्म गर्म सर्व कर दें। नरगिसी कोफ्ता अज्जा चिकन का कीमा आधा किलो, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसा कर मसाला 1 खाने का चमचा, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, भुना कुटा धनिया, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी काले मिर्च आधा चाय का चमचा, ब्रेड 1 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी मिर्च आधा खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, छोटी प्याज 1 अदद, तेल 1 कप, तली पिसी प्याज 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, देगी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, साबित मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, छोटी इलायची 2 अदद, दही 1 कप, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अंडे 4 अदद। तरकीब: कोफ्ते बनाने के लिए तमाम अज्जा चॉपर में डालकर बारीक पीस लें। अब इन्हें कोफ्तों की शक्ल देकर रख दें। एक देगची में तेल गरम करके छोटी प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। साथ ही तमाम मसाले और दही डालकर भून लें। उसके बाद पानी मिलाकर कोफ्ते डालें। आखिर में हरा धनिया, पिसी जायफल, जावित्री और छोटी इलायची डाल के दम दें और गर्म गर्म नान के साथ सर्व कर दें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तड़का, और यहाँ पे मैंने दम दे दी है अपनी पुलाव को अच्छे से, और साथ ही नरगिसी कोफ्ते उतार दिए। तो उस तरफ आ जाते हैं। देख सकते हैं हमने एक आपके सामने कट करके भी दिखा दिया है कि अंदर से कितना प्यारा लग रहा है। पहले कीमे की एक लेयर है, फिर वाइट योग है यानी कि अंडे की सफ़ेदी है, फिर उसके बाद योग यानी कि जर्दी है, और उसका इतना प्यारा लुक आ रहा है। साथ ग्रेवी का आप कलर भी देख सकते हैं। उसके ऊपर हमने क्या किया है, पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, हरा धनिया डाला है। इसे आप गरम गरम नान के साथ सर्व करें या चपाती के साथ सर्व करें, बहुत मज़े के बनते हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, और बहुत अच्छी डिश है हमारी
आम दिनों में भी बन सकती है, ये नहीं कि आप दावत का इंतज़ार करें, आप इसे घर में भी बना सकते हैं। क्योंकि मेरी कोशिश है कि जो मैं रेसिपीज़ आप लोगों को दे रही हूँ वो घर में ही सारे इंग्रेडिएंट्स आपके मिल जाएं, यानी कि वो सारा सामान आपके अपने घर में मौजूद हो और आप उसे बना लें। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कोई ऐसी चीज़ ना शामिल करूँ अपनी रेसिपीज़ में जो आपको ना मिले मार्केट में, क्योंकि बात चीज़ ऐसी होती हैं कि मार्केट में नहीं मिलती, तो हम सोचते हैं कि भाई कुछ दिनों बाद बना लेंगे, लेकिन क्या होता है वो फिर कभी नहीं बनती। लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ आपको फ़ौरन लगे तो उसे फ़ौरन ट्राई करना चाहिए, ताकि कोई भी इंग्रेडिएंट्स, कोई भी चीज़ ऐसी मिस ना हो। क्योंकि जब हम एक बार एक शो देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में रहता है, 1-2 दिन हम उसके ख्याल में रहते हैं। भाई मेरा तो ऐसे ही होता था कि मैं सोचती रहती थी, रात रात सोचती थी कि मुझे ये डिश बनानी है, मुझे ये बनानी है, और जब तक मैं नहीं बनाती थी ना मुझे चैन नहीं मिलता था। क्योंकि मुझे एक शौक़ है कि अगर मैं कोई चीज़ सीखूँ और मैं देखूँ किसी चैनल पे कि हाँ ये बन रही है रेसिपी, तो मैं फ़ौरन बनाती थी। यहाँ पे आ जाते हैं अपनी यखनी पुलाव पे, जो कि हमने दम दे दी है। ऊपर से हमने डाला था केवड़ा एसेंस और साथ रंग डाला था। अब आपके सामने मैं खोल के देख लेती हूँ कि भाई दम आए हैं नहीं आए। जितने दम आए हैं वो आपके सामने निकाल के देख लेते हैं। ये देखें, अभी थोड़े से क्या है कि दम आना बाकी है और हमारा टाइम यहाँ ख़त्म हो रहा है। ऊपर आप कलर देख सकते हैं, जो मैंने रंग लिया था उसको पानी में हल करके डाला था और थोड़ा सा भी दम बाकी है, तो मैं चाहूँगी कि इसे ना निकालूं क्योंकि इसमें भी पानी है और इसे दम आएगा। या ऐसा करूँ, मैं आपको थोड़ा सा निकाल के दिखा देती हूँ डिश में, लेकिन अभी इसमें पानी है। थोड़ा सा बस मैं करती हूँ कि निकालूं, चले नहीं निकालती मैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी है, अभी दम नहीं आए हैं और टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है। और जो चीज़ कंप्लीट ना हो तो उसका लुक अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन नरगिसी कोफ्ते मैंने बना लिए हैं। बस आपके सामने क्या करती हूँ, काजू और बादाम जो हैं वो इसके ऊपर इस तरह से डाल देती हूँ। इस तरह से सर्व करेगा। तली हुई प्याज जो बची हुई थी हमारे पास वो कर देगा। और आप लुक देख सकते हैं, इसी में लुक देख ला, आज मैंने इसी में डिश आउट कर दिया है, समझे ये कंप्लीट है। और यहाँ मेरी दोनों रेसिपीज़, दोनों नहीं एक और आधी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसे हम कवर कर देते हैं। और जनाब आपसे चाहेंगे इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ।